सरकार दो, अमीरनगर के साथ न्याय कौन सरकार जवाब दो, साथियों साथ दो, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। अरे किसान मांगे, किसान मांगे आजादी, कर्मचारी मांगे आजादी, अरे मैयत मांगे, आजादी, अरे बेटी मांगे, आजादी, अरे गरीब मांगे, आजादी, अरे कर्मचारी मांगे, आजादी, के लेंगे, आजादी, अरे छीन के लेंगे, आजादी, अरे मांग के लेंगे, आजादी, अरे हम क्या चाहते, आजादी, अरे जोर से बोलो, आजादी, अरे ऊंचा बोलो, आजादी, अब क्या चाहते। जोर से सब दुकान के पास हमारे साथी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए और दुकान बंद करने की अपील और आग्रह कब से किया जा रहा है उसको। यही नारा देना विशाली से फालतू नहीं। अरे डालमिया नगर की जनता के साथ अन्याय क्यों चौको, डालमिया नगर की जनता के साथ अन्याय क्यों चौको, तो साथियों लड़े चलो। अरे डालमिया नगर के स्वाभिमान के लिए लड़े चलो, तो पप्पू यादव लड़े चलो। अरे किसान लड़े चलो, अरे डालमिया नगर के युवा लड़े चलो, आज गाड़ी बंद कर दीजिए। अरे डेयरी के युवा लड़े चलो। जनप्रतिनिधि पर केस कर दिया, डबल चार्ज आपके यहाँ चाहे एक बल्ब जले डबल चार्ज, 24,000 मीटर हमको 8,000 9,000 का खरीदना पड़ता हो तो न बिजली के सवाल पर कोई चर्चा होगी, क्यों नहीं होगी भाई। आप क्यों महंगा बिजली हमको देंगे, क्यों डबल बिजली हमको देंगे। आजाद हिंदुस्तान के से लेकर आज तक कदमन जलाशय योजना पर किन किन नेताओं ने, बहुत सारे नेताओं ने लड़ाई लड़ी, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, अवधेश सिंह जी हो, बहुत सारे इस इलाके के लोग कदमन जलाशय योजना को लेकर के लड़ा। अरे भाई आप घर तोड़ने के लिए उतावला है, लेकिन जो तनख्वाह है जिनकी, जो आप 22 वर्षों से आप जिनकी तनख्वाह को रोक करके जिसके बच्चे ना उम्मीद हो चुके हैं, जिसके बच्चे पढ़ने के लिए ललायत हो गए हैं, जिसके बच्चे जीने के लिए ललायत हो गए हैं, जिसके बच्चे आत्महत्या पर मजबूर हो गए हैं, आप पहले पैसा क्यों नहीं देते। आप दीजिए, आप जोड़िए कितना पैसा एक कर्मचारी का, कितना पैसा एक पदाधिकारी का है, जिसकी बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत है, जिसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। कौन ऐसा माफिया है, कौन लोग हैं डालमिया नगर और इस इलाके में डेहरी में जो सबसे पैसा वाला ताकतवर है, जो जमीन माफिया, जिसके खिलाफ मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। भैया कोर्ट बने, चाहे दुनिया में कोई कानून बनता हो, कानून किसके लिए, बगैर जनता का कानून का क्या मतलब, बगैर इंसान के भगवान का क्या मतलब। इंसान है तो भगवान का अस्तित्व है, इंसान को आप मिटाते जाइएगा और कानून बनाते किसके लिए, कानून बनता किसके लिए। पब्लिक का मतलब क्या, गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकार का नौकर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सेवक। भैया हमने पहले भेज दिया, हम रात में 3 बजे आए, डॉक्टर ने हमको कहा कि आपका आंख खराब हो गया मत नहीं। हमने कहा क्या करें, बोला आपके आंख में चोट लगी, आप ऑपरेट चलते हैं। मुजफ्फरपुर में गैंग के खिलाफ 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मैंने इन लोगों को कहा कि मैं गाड़ी पर नहीं, मैं माँ और बहन के साथ साथ चलूंगा, सब लोग आगे चलेंगे, पीछे पीछे मैं चलूंगा। लेकिन लड़ाई हमारी, ये आवाज है एक सिर्फ हिस्सा। मैं सबसे आग्रह करूंगा, कोई घर में मत बैठिएगा। जब नागा अर्जुन ने क्या कहा था याद है आपको, जब सड़कें सूनी हो जाए तो लोकसभा और विधानसभा गूंगी हो जाती है, और जनता की आवाज बंद हो जाए तो याद रखना नेता एमएलए एमपी ये कंप्लीट कायर, कमजोर और निपुंसक बन जाता है। इसीलिए जब तक आवाज चलता रहेगा, जब तक मरने की दम होगी, मैं आपको वचन दिया था पहले भी, फिर हमको हमारे लगातार समीर जी जिस तरीके से लगातार उन्होंने फोन किया, फिर मैंने अपने साथियों को कहा कि आप बैठक करिए। हमारे सारे नेता, डेयरी के जितने लोग हैं, चाहे जो जितने हमारे प्रखंड अध्यक्ष नेता, सब लोग, विनोद जी, हमने कहा जाइए
और एक आदमी को बचाने की बारी आए। हमारे सारे नेता आपके पास बैठे, 4 दिनों से हमारे क्रांतिकारी जिनको आज हमको इनको मार देगा लोग, हम आज इनको आग्रह करेंगे कि आप अनशन तोड़िए और अनशन तोड़ के मरने की जज्बा के साथ हम आपके साथ खड़े होंगे। वैसे मर के क्या होगा? यदि आप मरना चाहते हैं, इन लाखों लोगों के लिए मरने की तैयारी करिए। होगा गोली खाएंगे, मारे गोली जितना मारना है। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा भी हमारे मित्र मिले, वो बच्चे मिले हमसे 2-3 कि पप्पू भैया हमको हमारी जिंदगी हमारे परिवार को बचा लीजिए। जिस तरीके से उस बच्चे ने हमसे बात की, क्या वो मेरा बेटा होता तो मैं क्या करता? इसमें मेरी एक बेटी है, मेरी यदि यहाँ पर मेरी बेटी खड़ी होती, क्यों कोई MP MLA ये दर्द नहीं समझता है इस माँ की, इस बेटी की? मैं चाहूंगा इस लड़ाई की इतनी आवाज दीजिए ताकि उस न्यायालय को ये समझ में आए यह मामला कुछ और है। मैं आग्रह न्यायालय पर नहीं करूंगा, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, लेकिन न्यायालय से आग्रह करूंगा कि संविधान और कानून के वास्ते आप एक बार हमारी परिस्थितियों को समझें, हमारे दर्द को समझें, हमारी पीड़ा को समझें, हमारे आने वाले भविष्य को समझें, हमारे बच्चों के भविष्य को समझें, हमने जो जीवन दिया है उस जीवन के दर्द को समझें। हमारा बुढ़ापा क्या होगा, हमारे बुढ़ापे के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, हमने जो रीच करना चाहिए। हम लोग को इस मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट के डबल बेंच में जाना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए कि मुझे पहले सुने और हमारे पॉइंटर्स को देना चाहिए। लॉयर में जो पैसे खर्च हो, आपसे लोग पैसा वसूलेंगे। कुछ लोग हैं जो पैसा वसूलने के लिए पागल हैं। आपकी जितनी लड़ाई होगी हाई कोर्ट में, जिस लॉयर को रखना चाहते हैं आप रखिए। पप्पू यादव पैसा देगा लड़ने के लिए, एक भी गरीब आदमी को पैसा नहीं लगेगा। मैं जब तक जिंदा हूं किसी भी कीमत पर किसी को पैसा नहीं लगेगा। मैं भारत में जब तक जिंदा हूं एक भी गरीब बगैर पैसा के नहीं मर सकता। पूरी गरीब की लड़ाई न मैं कोरोना में मरने दिया, न मैं पटना के बाहर में मरने दिया। कभी भी जब कोई हालात होते हैं किसी भी परिस्थिति में, मैं गरीब और आम आदमी के साथ, दुनिया का भगवान एक तरफ हो जाए, चांद पे दाग लग सकता है, भगवान में देर हो सकता है, लेकिन गरीब के आंसू पहुंचने में पप्पू यादव को 1 सेकंड देर नहीं होगा। हम इसीलिए मैं आपके बेटे की तरह आया हूं। मुझे राजनीति नहीं आती, राजनीति आती तो हम भी दोगलोई किए होते, हम भी किसी न किसी गठबंधन के हिस्सा होते, हम भी जात पात की राजनीति करते, हम भी हिंदू मियाँ की राजनीति करते, हम भी मंदिर मस्जिद की राजनीति करते, हम भी बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करते। हमको बचपन से नहीं आया आज तक ये सब।